Hello, my dear students. Welcome to our channel. I am Abhipsha Mahanti, your chemistry mentor. तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें लास्ट क्लास हमने स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। अपनी आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टार्ट करते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कौन से रिएक्शन से जिनमें लिमिटिंग रिएजेंट पाए जाते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सब हम वन बाय वन आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें वो मिलते हैं। ओके, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें 2 और उससे ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट मिलते हैं। आया समझ में? 2 और उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कहीं पे 1 रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो उसका नाम लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है? क्योंकि वो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन का जो एक्सटेंट होता है उसको वो लिमिट कर देता है। मतलब क्या है? मतलब ये वाला जो रिएक्टेंट होता है वो सबसे पहले कंज्यूम होता है। क्योंकि वो सबसे पहले कंज्यूम होता है तो हो सकता है कि उसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट प्रेजेंट है या फिर दूसरा और तीसरा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है उन वो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहे, लेकिन अगर ये वाला रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो जाए तो रिएक्शन और प्रोसीड नहीं करेगा। ओके, इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है जो पहले कंज्यूम हो जाता है उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ओके, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। सपोज हमें चाय बनाना है, तो हमारे पास मेनू क्या है, मतलब कैसे बनाना है, मेथड 1 कप ऑफ मिल्क में हम 1 स्पून ऑफ शुगर अगर ऐड करेंगे तो जाके हमारा टी बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा नॉर्मल। यहाँ से 1 कप ऑफ टी हमें मिलेगा। सपोज हमारे पास 2 कप ऑफ मिल्क प्रेजेंट है, 1 स्पून ऑफ शुगर प्रेजेंट है, तो ये दोनों से हम कितना कप ऑफ टी बना सकते हैं। ओके, रेशियो क्या है? 1 कप ऑफ मिल्क लेने से और उसमें 1 स्पून ऑफ शुगर हम डालेंगे, और जो चाय की पत्ती वो तो डालेंगे, वो अलग चीज है। ओके, हम इस जस्ट उसका जो अमाउंट है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 1 कप ऑफ मिल्क में 1 स्पून ऑफ शुगर रहना चाहिए इन 1 कप ऑफ टी। अभी हमारे पास गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन है कि ये है नॉर्मल और ये हो गया हमारा गिवन। गिवन क्या है? 2 कप ऑफ मिल्क अगर हम लेंगे, हमारे पास प्रेजेंट है, और 1 स्पून ऑफ शुगर है, तो क्या हमारा जैसे 1 कप ऑफ टी बनना चाहते हैं, मतलब 1 कप ऑफ टी जिस रेशियो में फॉर्म हो रहा है उस रेशियो में क्या हमारा और टी बन सकता है? देखो, 1 कप ऑफ मिल्क है तो यहाँ पे 2 है, मतलब मिल्क का अमाउंट तो डबल है। तो अगर 1 कप ऑफ मिल्क में 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड होता है तो 2 कप ऑफ मिल्क में कितना शुगर ऐड होना चाहिए? 2 स्पून। लेकिन हमारे पास 2 स्पून ऑफ शुगर प्रेजेंट है क्या? नहीं है। कितना प्रेजेंट है? 1 स्पून ऑफ शुगर प्रेजेंट है। इसका मतलब एक अच्छा कप ऑफ टी के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ शुगर चाहिए वो हमारे पास नहीं है। अगर शुगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता तो हो सकता है कि हमें 2 कप ऑफ टी हम प्रिपेयर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मिल्क तो सफिशिएंट प्रेजेंट है, लेकिन शुगर का अमाउंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो 1 स्पून ऑफ शुगर जो है उसके वजह से हमारा कितना कप ऑफ टी प्रिपेयर होगा वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो 1 स्पून ऑफ शुगर है वो जल्दी कंज्यूम हो रहा है, वो जल्दी खत्म हो रहा है, जल्दी फिनिश हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और 2 कप ऑफ मिल्क जो कि एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो होगा हमारा एक्सेस रिएजेंट। ओके, आ रहा है समझ में? जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो हमारा रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है हमारा एक्सेस रिएजेंट।
ठीक है। मान लो हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2। सबसे पहले तो हमें इसको बैलेंस करना है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसका मतलब जब टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ओके, सपोज हमारे पास है गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन है और 3 मोल ऑफ क्या गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है। ओके, सो हमारा क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट फॉर्मेशन होगा। देखो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मोल है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन के पास लिए कितना चाहिए, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। मतलब 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट मतलब पूरा कंज्यूम हो जाएगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तभी जाके हमारा यहाँ पे कितना होगा, उस रेशियो में हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन तो पूरा कंज्यूम हो गया लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बच गया। 3 मोल था, 2 मोल ऑक्सीजन यूज हुआ है, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, वो भी रिएक्शन में बाकी है। तो कंप्लीट मतलब कंज्यूम क्या हुआ, कंप्लीटली कंज्यूम क्या हुआ, हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा रिएक्टेंट है जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, वो है हमारा ऑक्सीजन, जिसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। अगर हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता तो वाटर भी ज्यादा बन पाता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा प्रेजेंट है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की कमी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमारा हाइड्रोजन है जिसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, इसीलिए हम हाइड्रोजन को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जितना चाहिए उतना से जिसका कम है, ओके, जो जल्दी खत्म हो जा रहा है उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरे वाले को बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ओके, आए सबको समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। ओके, अच्छा, और एक चीज है यहाँ पे देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है, हमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो, नंबर ऑफ मोल, कितना नंबर ऑफ मोल एक एलिमेंट का या एक कंपाउंड का प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का हम वैल्यू बाहर निकालेंगे। जिसका वैल्यू लेस होगा, ओके, जिसका वैल्यू लेस होगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अगर हम ये वाला चीज हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन के लिए ऊपर के रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है, 4 मोल प्रेजेंट है, 4 बाय उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट याद है, लास्ट क्लास पढ़े थे। ठीक है, H2 के साइड में जो लिखा होता है वही होता है उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो है 2। 4/2 उसका वैल्यू आया 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का क्या है, नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है, 3 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3/1 इक्वल टू 3। तो हाइड्रोजन का निकला 2 रेशियो, ऑक्सीजन का निकला रेशियो 3। तो दोनों में से कौन किसका वैल्यू कम होगा वही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे वैल्यू किसका कम है, 2 कम है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ये फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे देख के भी निकाल सकते हो। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ओवर। ओके, तो उसके ऊपर अभी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट ए मिक्सचर ऑफ 0.5 मोल ऑफ मीथेन वाज बॉन्ड इन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन ए सील्ड वेसल। फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट इफ एनी एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ वाटर इन मोल्स। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होता है। उसके लिए क्या क्या रिएक्टेंट प्रेजेंट है, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, वो हमें जानना चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि मीथेन जो है वो बॉन्ड इन 2 ml ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, क्या वो पूछ रहा है कितना वाटर का फॉर्मेशन होगा, H2O। हमें पता है, हम ये वाला इक्वेशन लास्ट क्लास में किए हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होता है वो H2O प्लस CO2 देता है। ओके, अभी नेक्स्ट काम क्या है? इनको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H2O देन यहाँ पे 2O2, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो ये जो रिएक्शन है इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है? जब 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी 2 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अभी देखेंगे कि क्या क्या अमाउंट गिवन है। क्या क्या अमाउंट गिवन है? मीथेन का बोला है कि 0.5 मोल प्रेजेंट है। ओके, सो मीथेन का कितना प्रेजेंट है? 0.5 मोल। और ऑक्सीजन का कितना प्रेजेंट है? ऑक्सीजन का प्रेजेंट है 2 मोल। तो रिएक्शन जो होगा कैसे होगा? देखो, जब 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट करता है, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास कितना मीथेन प्रेजेंट है? हमारे पास 0.5 मोल ऑफ मीथेन प्रेजेंट है। ओके, 0.5 मोल ऑफ मीथेन कितना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। जब भी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तभी भी हमारा ऑक्सीजन जो है वो बच रहा है। ओके, वो अभी भी बाकी है। तो इससे क्या पता चल रहा है? कौन सबसे पहले कंज्यूम हो रहा है? मीथेन सबसे पहले कंज्यूम हो रहा है, इसलिए मीथेन जो होगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, देख के हम उसको ऐसे बोल सकते हैं या फिर रेशियो निकाल सकते हैं किसका? नंबर ऑफ मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। तो मीथेन के लिए रेशियो कितना होगा? नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है? 0.5 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1, दैट इज इक्वल टू 0.5। ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है? 2, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो दोनों वैल्यू में से कौन सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है? 0.5 लेस है, इसलिए जो मीथेन है वही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, क्या पूछा है? कितना थियोरेटिकल यील्ड होना चाहिए वाटर का? अभी देखो, 1 मोल ऑफ मीथेन से 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन है? मीथेन है। इसका मतलब जितना भी मीथेन है उसको टोटली कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो 0.5 मोल ऑफ मीथेन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। 1 मोल ऑफ मीथेन से 2 मोल ऑफ वाटर बनता है, सो 0.5 मोल ऑफ मीथेन से कितना वाटर बनेगा? उसका डबल, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कितना मोल ऑफ वाटर फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या निकला? आंसर है हमारा 1 मोल। ओके, आ रहा है समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो इसको लिख लो। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2SO2 plus O2 plus 2H2O gives 2H2SO4। यहाँ पे हमें ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है। Suppose 400 gram of SO2, 175 gram of O2 and 125 gram of H2O are mixed and the reaction proceeds until one of the reactants is used up. Which is the limiting reagent? How many grams of H2SO4 are produced and how many grams of other reactants remain? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो लिमिटिंग रिएजेंट के जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, रिएक्शन को लिख लेते हैं। 2SO2 plus O2 plus 2H2O gives 2
H2SO4। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमें कितना नंबर ऑफ हमारा क्या मतलब अमाउंट क्या प्रेजेंट है, गिवन जो है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे वेट गिवन है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। SO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, मास ऑफ द सब्सटेंस 400 बाय मोलर मास जो है ये है 32 दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा 6.25 मोल। ओके, SO2 का हो गया। नेक्स्ट हो गया ऑक्सीजन, O2 का कितना गिवन है, मास, गिवन मास से 175 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना प्रेजेंट, ऑक्सीजन का कितना होता है, मोलर मास 32 दैट इज इक्वल टू 5.47। नेक्स्ट क्या है, H2O का नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट 125 बाय मोलर मास, हमें पता है बहुत बार निकाले हैं, वाटर का होता है 18। ओके, और इसका वैल्यू निकलेगा 6.94। तो अभी हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकाल दिया, किसका, SO2, O2 और वाटर का जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन था 2SO2 plus O2 plus 2H2O gives 2H2SO4, ये वाला रिएक्शन था ना। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि क्या करना है, हमें क्या क्या नंबर ऑफ मोल्स निकला हमारा, 6.25, 5.47, 6.94। ओके, 6.25, 5.47, 6.94, ये हो गया हमारा SO2, O2 एंड वाटर का नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी देखो हमें पता है कि जब 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फॉर्म होगा। ओके, तो अभी क्या करना है, हमें पता है हमारे पास ये कितना प्रेजेंट है 6.25, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 5.47 और वाटर कितना प्रेजेंट है 6.94। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा इनमें से कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है। ओके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो हमारा क्या है नंबर ऑफ मोल और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का हम रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, SO2 के लिए रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है 6.25 बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दैट इज इक्वल टू 3.125। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल है 5.47 बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दैट इज इक्वल टू 5.47। वाटर के लिए क्या है, वाटर के लिए 6.94 डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। ओके, 3 ये आएगा हमारा 47। तो ये जो तीनों रेशियो है इनमें से सबसे कम वैल्यू किसका है, 3.12 है सबसे कम वैल्यू, मतलब SO2। जिसका इस रेशियो में जिसका वैल्यू कम आता है वही होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड इस केमिकल रिएक्शन में वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट है अभी सल्फर डाइऑक्साइड है लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे हम, देखो 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, अभी कितना करेगा 3.47 मोल करेगा। ओके, 3.47 मोल। अच्छा, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 1 मोल के साथ, तो 3.125 पे यहाँ पे 3.125 मोल जो है नंबर ऑफ मोल ये होता है 6.25 है, 5.47 है, 6.94 है। ओके, हमारे पास SO2 का नंबर ऑफ मोल है 6.25 मोल जो कंप्लीटली कंज्यूम होना है। 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यूज करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 6.25 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, उसका हाफ, मतलब
3.125 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम करेगा। ओके, जितना मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है उतना मोल ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहा है। 6.25 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है तो 6.25 मोल ऑफ वाटर भी रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है, जितना मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है उतना मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो 6.25 मोल से 6.25 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा। ओके, अब मैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये हो गया। और क्या पूछा है, और हमें पूछा है यहाँ पे और क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट्स रिमेन। ओके, अभी नंबर ऑफ मोल में नहीं पूछा, मास में पूछा है। ठीक है, सो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल। पहले हम क्या करेंगे ना, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म, कितना फॉर्म हुआ है, 6.25 मोल फॉर्म हुआ है। ओके, सो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कितना होगा, नंबर ऑफ मोल इनटू उसका मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, 98। ओके, तो 6.25 इंटू 98 करेंगे तो ये हमारा आएगा 612.5 ग्राम। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फर डाइऑक्साइड जो था वो तो पूरा कंज्यूम हो गया है, बचा क्या, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिमेन कितना होगा, था कितना, स्टार्टिंग में कितना था, 5.47 ये वाला था, माइनस कंज्यूम कितना हुआ है 3.125 दैट इज इक्वल टू 2.345 जो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स का ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन रिमेन वो कितना होगा, 2.345 इंटू ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 32 दैट इज इक्वल टू वो आएगा हमारा 75.04 ग्राम। ओके, और कौन बचा है, अभी वाटर बचा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रिमेन इक्वल टू, वाटर था कितना 6.94 माइनस वाटर कंज्यूम कितना हुआ है यहाँ पे 6.25 दैट इज इक्वल टू 0. कितना आएगा 69 मोल्स है। सो मास ऑफ वाटर रिमेन कितना होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू उसका मोलर मास होता है 80। ओके, दैट इज इक्वल टू 12.42 ग्राम। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक क्वेश्चन से आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कितना नंबर ऑफ मोल्स गिवन है निकाला। कैसे निकालोगे, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हमारा सारा नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकल गया यहाँ पे। उसके बाद जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके स्टोकियोमेट्री को स्टडी करना है, उसी के हिसाब से हमने क्या किया, सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है उसको निकाल दिया। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, और उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में जो लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब उतना अमाउंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो 3.125 ml जो है उतना मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो 6.25 है उतना मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मोल्स कितना कंज्यूम हुआ है उसके हिसाब से ऑक्सीजन और वाटर का कितना कंज्यूम होगा वो निकाला, फिर कितना सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा वो निकाला। ओके, उसके बाद कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, उसका मास हमने निकाला है। कैसे निकाला है, इनटू उसका मोलर मास करके, और कितना ऑक्सीजन और वाटर बचा हुआ है वो हमने निकाला इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। फिर उसको क्या किया ना, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो हमने निकाला।
ओके, तो आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज मिक्स्ड विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन किया है विथ ऑक्सीजन। तो जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 4 3, ठीक है, ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब क्या करेंगे, मास क्या गिवन है, गिवन है कि जो एल्यूमिनियम है वो है हमारा 54 ग्राम। तो उसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, सारा काम तो नंबर ऑफ मोल्स से होता है। 54 मास ऑफ द सब्सटेंस बाय एटॉमिक मास होता है 27, दैट इज इक्वल टू 2। तो एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है 2। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, 160 ग्राम। तो उसका भी नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय उसका जो मोलर मास है कितना होता है 32, दैट इज इक्वल टू 5 मोल। इसका मतलब अभी हमारे पास एल्यूमिनियम प्रेजेंट है 2 मोल, ऑक्सीजन प्रेजेंट है 5 मोल। ठीक है, सो करना क्या है यहाँ पे, अभी हमें निकालना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। एल्यूमिनियम के लिए कैसे निकालोगे, ऊपर क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल कितना है 2 बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4, दैट इज इक्वल टू हाफ। ओके, और 0.5। और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल है 5 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, दैट इज इक्वल टू कितना निकलेगा 1.67। ठीक है, तो यहाँ पे किसका वैल्यू कम है, 0.5 का वैल्यू कम है। इसका मतलब जो एल्यूमिनियम है वही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इससे इससे हमें पता चलता है कि जितना अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो हमें प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है वो पूछा है, इसलिए हमें चाहिए क्या कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है। 0.5 मोल उसका 2 मोल जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। सो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, 1.5 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ओके, 4 एल्यूमिनियम से 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ओके, मतलब उसका हाफ बनता है। सो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ओके, सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बनेगा। तो मास कितना होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना होगा, 1 इंटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होता है 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 54 प्लस 48, दैट इज इक्वल टू हो गया हमारा 102। ओके, 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमारा प्रोड्यूस होगा। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ 51 ग्राम ऑफ एमोनिया एंड 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बोला है, एमोनिया और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है और बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ओके, इसमें वाटर के साथ NO जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, सो 4 एमोनिया 5 then 6 water 4 NO। ओके, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
अभी क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। एमोनिया का नंबर ऑफ मोल, एमोनिया का नंबर ऑफ मोल कितना है 51 बाय उसका मोलर मास है 17 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना है 48 मास ऑफ द सब्सटेंस बाय उसका मोलर मास होता है 32, तो ये होगा हमारा 1.5 मोल ओवर। तो हमें अभी करना क्या है, कितना वाटर मॉलिक्यूल मोल्स जो है कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। देखो, जब 4 मोल ऑफ एमोनिया रिएक्ट करता है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तभी 6 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है उससे फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एमोनिया का, ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, ये हो गया हमारा 0.75, ये हो गया हमारा 0.3। तो कम अमाउंट किसका है, कम अमाउंट है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर। नेक्स्ट है एमोनिया और ऑक्सीजन जो है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हमारे पास प्रेजेंट है 1.5 मोल प्रेजेंट है, ये है हमारा गिवन 1.5 मोल। तो क्या पूछ रहा है, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। देखो, जब 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितना वाटर मिलता है, 6 मोल ऑफ वाटर मिलता है। ओके, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितना मिलेगा 6/5 मोल ऑफ वाटर। लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि ऑक्सीजन है तो वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 1.5 मोल प्रेजेंट है, सो 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 6/5 इंटू 1.5, ये कैंसिल होगा तो आएगा 0.3 दैट इज इक्वल टू 1.8 मोल। ओके, इसका मतलब 1.8 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो हमें वेट पूछा है। सो मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास कितना है 18 होता है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 32.4 ग्राम। ओके, तो ये हो गया हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। इजी है, कुछ नहीं है, सबसे पहला काम इक्वेशन लिखो, फिर उसको बैलेंस करो, उसको बैलेंस करने के बाद क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट का जितना नंबर ऑफ मोल्स है वो कंप्लीटली यूज होगा। अकॉर्डिंगली हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसे फाइंड आउट करना है, फिर उसका हमें मास निकालना है। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2 NH3, identify the dihydrogen as a limiting reagent in the following reaction mixture। और डाईहाइड्रोजन क्या होता है, डाईहाइड्रोजन जो हमारा H2 है उसी को हम डाईहाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में डाईहाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इसलिए हमें 4 इक्वेशन जो गिवन है ऑप्शन उसको हमें ट्राई करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, N2 plus 3H2 gives 2 NH3। तो हमारे पास क्या है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ मास कर सकते हैं। देखो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर हम उसे मास में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में देखो, अभी हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है 56 ग्राम में कितना चाहिए, 56 ग्राम नाइट्रोजन हमने लिया हुआ है, तो 56 ग्राम में 28 का डबल 56 से, तो ये भी डबल होगा, मतलब
12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करने के लिए 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हमारे पास 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो डाई हाइड्रोजन है वो हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, हम दूसरे की तरफ मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा हो गया। ओके, आया समझ में कैसे हुआ? इजी था। चलो लिख लो इसको। ओवर। नेक्स्ट, 16 gram of sulfur is bond to SO2 which is oxidized by chlorine water. This solution is treated with barium chloride solution. The amount of barium sulfate precipitate is how much? सबसे पहले तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है, केमिकल चेंजेस क्या क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, सल्फर को बॉन्ड किया गया, ओके, तो वो बना SO2। बैलेंस नहीं लिखते हैं, पहले जस्ट उसका रे टाइप रे में क्या करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं। सल्फर बॉन्ड होके बना SO2। SO2 जब ऑक्सीडाइज हुआ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइज हुआ लिखा है। तो SO2 जब ऑक्सीडाइज होता है वो बनता है SO4-2 सल्फेट आयन। ओके, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। जब बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है तो जाके बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। ओके, ये हमारा फाइनल चीज है। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट आयन, देन बेरियम सल्फेट। क्या पूछ रहा है, 16 ग्राम ऑफ सल्फर बॉन्ड हुआ है, 16 ग्राम ऑफ सल्फर, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना है, 16 बाय सल्फर का होता है 32, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। पूछा किसके बारे में है, बेरियम सल्फेट के बारे में। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर से 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो कितना मोल ऑफ सल्फर प्रेजेंट गिवन है, 0.5। सो 0.5 मोल ऑफ सल्फर से कितना बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा, 0.5 मोल प्रोड्यूस होगा। ओके, कुछ नहीं है, जस्ट वो केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना है क्या क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके बाद। ओके, तो आंसर हमारा क्या निकला, 0.5 मोल। ओके, आया सबको समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Over. Next question. In an experiment, it is found that 2.0769 gram of pure X produces 3.6769 gram of pure X2O5. The number of moles of X is how much? देखो क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, X है और वो प्रोड्यूस करता है X2O5। तो X कैसे X2O5 प्रोड्यूस करेगा, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो बैलेंस अगर करेंगे 2X प्लस इसको हम 5/2O2 भी लिख सकते हैं, तो वो हमें देगा X2O5। ओवर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमें नंबर ऑफ, अच्छा 2 मोल ऑफ X से 1 मोल ऑफ X2O5 जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हमें क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है प्योर X का अमाउंट, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालेंगे। X पहले कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X कितना है, मास ऑफ द सब्सटेंस 2.0769 बाय एटॉमिक मास, जिसको हम यहाँ पे M ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसका, X2O5 का। X2O5 का कितना होगा, हम X2O5 का मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है, 3.6769 डिवाइडेड बाय मोलर मास। X का हमने M लिया है, 2X का क्या लेंगे, 2M प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 5 ऑक्सीजन का 80। तो ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X एंड X2O5। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X जितना है वो कितना है, X2O5 का नंबर ऑफ मोल का डबल, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2
H2O5। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X जितना है कितना है, नंबर ऑफ H2O5 का डबल है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब अभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X कितना प्रेजेंट है, 2.0769 by m, that is equal to 2 into number of mole of H2O5 कितना है, 3.6769 by 2m into 80। ओके, अभी क्या करना है, अभी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके फाइनली हमें क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है। ओके, जब ये आप सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू निकलेगा दैट इज इक्वल टू 0.04। ओके, क्या वैल्यू आएगा, 0.04। ओवर। Next, in the reaction 2A gives 2B, B gives 2C, 3C gives 4D. Calculate the number of moles of D formed starting with 4 moles of A. ओके, तो कितना नंबर ऑफ डी हमें मिलेगा, 2A से हमें 2B मिलता है, तो हमने क्या किया है, 4 मोल ऑफ A लिया है। सो 4 मोल ऑफ A से हमें कितना B मिलेगा, 2A से 2B, तो 4 मोल ऑफ A से 4 मोल ऑफ B। नेक्स्ट क्या है, B गिव्स 2C, जितना B है उसका डबल C मिल रहा है, तो B कितना है, 4 मोल ऑफ B है, तो C कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 8 मोल मिलेगा C। नेक्स्ट क्या है, 3C gives 4D, 3 मोल ऑफ C से हमें 4 मोल ऑफ D मिलता है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ C से कितना मिलेगा, 4/3 मोल ऑफ D। हमारे पास C का कितना प्रेजेंट है, 8 मोल, दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 8। ओके, 32/3, तो इसका आंसर आएगा 10.67। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 10.67। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, समझने का जरूरत है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ओवर। नेक्स्ट, mass of sucrose produced by mixing 84 gram of carbon, 12 gram of hydrogen and 56 liter of oxygen at 1 atmosphere and 273 Kelvin according to given reaction। ओके, कितना मास ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस हुआ है वो हमें वो पूछ रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, C प्लस H2 प्लस O2। तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स C12H22O11 सॉलिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, 12 कार्बन, देन हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे 11 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को यहाँ पे 11/2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी क्या देखेंगे, अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, पहले निकालेंगे कार्बन का। कैसे, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय उसका एटॉमिक मास हो गया 12, 7 मोल्स। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का कितना होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस 12 बाय हाइड्रोजन का कितना होता है 2, दैट इज इक्वल टू 6, देन 56 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो एनटीपी का कंडीशन गिवन है। ओके, तो 22.4 से हमें डिवाइड करना होता है, तो 56 बाय 22.4। तो इसका आंसर आएगा हमारा 56 22 2.5 आएगा। ओके, 2.5 मोल्स आएगा। हो गया ये, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल हमें पता चल गया। अभी क्या करना है, अभी बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ सुक्रोज जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो अमाउंट ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस होने के लिए 12 मोल ऑफ कार्बन, 11 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 11/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए।
तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन का कितना होगा, नंबर ऑफ मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देन हाइड्रोजन का भी नंबर ऑफ मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देन ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये आएगा हमारा 5/11। ओके, तो देखने से पता चल रहा है, आप इसको कंपेयर कर देना, वैल्यू सबसे कम किसका आ रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना है, 5/11, तो पूरा 5/11 मोल्स जो है ना वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए, यूज मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ओके, अभी देखो तो यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा, 11.2 ऑक्सीजन जो है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब पूरा हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा। अभी देखो 11/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वही लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो उसका जितना अमाउंट प्रेजेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा। 11/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ सुक्रोज फॉर्मेशन होता है। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या होगा, 1/11/2 दैट इज इक्वल टू 2/11 मोल ऑफ सुक्रोज। हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 2.5 मोल प्रेजेंट है। सो 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या होगा, 2/11, और 2.5 को हम यहाँ पे 5/2 लिख लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा आया 5/11 मोल। ओवर, नेक्स्ट क्या चीज है, मास ऑफ सुक्रोज पूछा है, हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज फाइंड आउट किया है। मास ऑफ सुक्रोज दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना है, 5/11 इंटू इसका मोलर मास, इसको कैलकुलेट कर देना। सुक्रोज का जो मोलर मास होता है वो 342 होता है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/11 इंटू 342, 1710/11 that is equal to 155.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज जो है वो हमें मिल जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे हो रहा है, कुछ नहीं है, पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर हमें देखना है कि जो गिवन अमाउंट है कितना नंबर ऑफ मोल्स ईच एलिमेंट का प्रेजेंट है, उससे हम जो मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका टोटल नंबर ऑफ मोल यूज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमें पता चला है 11/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ सुक्रोज बनता है, तो हम पता करेंगे कि 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितना मोल ऑफ सुक्रोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये नंबर ऑफ मोल मिला। नेक्स्ट हुआ हमारा मास ऑफ सुक्रोज, क्वेश्चन में पूछा है मास ऑफ सुक्रोज हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू उसका मोलर मास। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।